बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू टीजे फोर्सेस कॉर्नर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस के हवाले से। तो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस जो हैं इसी क्लासेस कम टू कम 5 to 6 हो सकती हैं। फर्स्ट जो आज की क्लास है उसमें हम डिस्कस करेंगे आईआर के हवाले से। आईआर का मतलब होता है इंटरनेशनल रिलेशन, या आपका आ गया इसके अलावा जो है आपके करंट अफेयर्स ये डिस्कस करेंगे। और इन सब को कंबाइन करके मींस के जो पास्ट पेपर्स अब तक आ चुके हैं, आप अब तक जो पास्ट पेपर्स आ चुके हैं इनको देख के हम वहाँ से डिस्कस करेंगे। अब जो पास्ट पेपर्स की रेंज है वो है PMA 130 टू PMA 148। ये PMA 130 से लेकर PMA 148 तक हैं पास्ट पेपर्स। इंशाल्लाह अगर आप लोग ये कवर कर लेते हैं तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि मज़ीद ज़रूरत पड़ेगी। वीडियो के स्टार्ट से पहले कह दूं कि मे भी पॉसिबल कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनकी कंफर्मेशन आपने करनी होती है, जिन पे मुझे शक होता है गूगल से मुझे ठीक है। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन UNO ये कब जो है इसकी बुनियाद कब रखी गई थी? UNO की बुनियाद रखी गई थी अक्टूबर 24 1945। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन UNO इसकी फुल फॉर्म है। अच्छा जी, अब UN का जो चार्टर है वो कितनी कंट्रीज़ ने साइन किया था? वो है 51 कंट्रीज़। 51 कंट्रीज़। ये डिफरेंट क्वेश्चन है, मैंने कंबाइन करके जी बता दिया आपको, ठीक है। अच्छा जी, अब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को नेम किसने दिया था? UNO। ये नेक्स्ट है, UNO नेम किसने दिया था? तो इसकी दो ब्लैंक्स आई थी। एक आया था कि नेम किसने दिया है, उसमें था अमेरिकन प्रेसिडेंट। उसमें डिफरेंट जो है थे मतलब कंट्रीज़ के नेम्स थे और प्रेसिडेंट लिखा, तो जैसे अमेरिकन प्रेसिडेंट आ गया, पाकिस्तान प्रेसिडेंट, बांग्लादेश प्रेसिडेंट। तो जो है उसमें ऑप्शन जो राइट आंसर है वो है अमेरिकन प्रेसिडेंट, ठीक है। अब अमेरिकन प्रेसिडेंट जो थे उनका नेम क्या था? उनका नेम है मिस्टर फ्रैंकलिन। मिस्टर FRANKLIN फ्रैंकलिन D. रोजवेल्ट ROSEVELT। आपने सिर्फ ये भी याद रख लें मिस्टर फ्रैंकलिन D, तो ये भी इनफ है, ठीक है। मतलब याद करने के लिए अगर MCQs आता है या पूरा आपसे इंटरव्यू में पूछ सकते हैं तो फिर आपने जो है इतना लंबा नहीं जाना है, मिस्टर फ्रैंकलिन भी कह देंगे तो इनफ है। अच्छा जी, इसके बाद हम लोग आते हैं हेडक्वार्टर जो है UN का, यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर जो है, हेडक्वार्टर कौन सी जगह पर है? तो वो है न्यूयॉर्क। ये जो है पहले बहुत आते थे इस तरह के हेडक्वार्टर्स के हवाले से क्वेश्चंस, और जो है हर टेस्ट में 1 से 2 आते थे। अब PMA 148 में थोड़े कम हो गए। तो खैर अब इसकी थोड़ी सी जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ज़रूरत नहीं है याद करने की, बस ऐसे ही बता रहा हूँ। जो हेडक्वार्टर उसकी 339 स्टोरीज़ हैं, और जो है 8000 ऑफिस वर्कर्स हैं। ये जनरल आपको जो है ये जनरल बात की है, ये भी जनरल है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही मैंने आपको बता दिया है। अच्छा जी, अब UNO के हवाले से हम जो है कंप्लीट कर लें, क्योंकि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है बहुत अहमियत रखती है। सीक्वेंस वाइज जो है हम चलते हैं। अच्छा जी, इसके बाद जो है सेक्रेटरी जनरल जो फर्स्ट थे UNO के, UNO फर्स्ट सेक्रेटरी
जनरल, उनका नाम था मिस्टर TRYGUE, मिस्टर ट्राइगी। अब ये कंफर्मेशन जो है आपने कर लेनी है, LIE ये पूरा नेम था उनका, और वो थे नॉर्वे से, ठीक है जी। अब जो प्रेजेंट हैं, प्रेजेंट UNO सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो, ANTONIO, एंटोनियो GUTERES, एंटोनियो गुटेरेस। अब जो है ये आपने कंफर्मेशन कर लेनी है एक बार कि अभी प्रेजेंट चेंज तो नहीं हुए, मतलब अभी सिक्योरिटी जनरल चेंज तो नहीं है। एक बार लाजमी आपने जो है कंफर्मेशन इसकी कर लेनी है, ठीक है। और इसके अलावा UNO की कितनी कंट्रीज़ जो हैं मेंबर हैं अभी, वो हैं 193। ये भी आपने चेक करना है। इस पर मैं चेक लिख देता हूँ, चेक, ये भी CHECK, चेक। ये देख लेना, इसमें चेंजेस होती रहती हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट अगर सिक्योरिटी जनरल चेंज हो सकता है, तो आपने इसको एक बार देख लेना है लाजमी। अच्छा जी, अब एक और चीज़ है, ये आया था PMA 140 के टेस्ट में, ECOSOC एब्रीवेशन है इसकी, ठीक है, स्टैंड्स फॉर। एब्रीवेशन जो है इंशाल्लाह मैं आपको एब्रीवेशंस तमाम लिखवा दूंगा, ऑलमोस्ट जो हैं वो मिनिमम 40 के करीब होंगी एब्रीवेशंस इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास में जो है एब्रीवेशन करवा देंगे, एब्रीवेशंस जितनी भी हैं वो सारी बता देंगे। अच्छा जी, इसका है इकोनॉमिक, CONOMIC, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है। अब पाकिस्तान इसका मेंबर कब बना था? पाकिस्तान मेंबर इसका बना था 29 अक्टूबर 2004। अब जो है इसकी डेट जो है याद करने की ज़रूरत नहीं है, मगर एयर जो है याद होना चाहिए, एयर। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बहुत कम पूछी जाती हैं, जैसे कि क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 दफ़ा आया है, तो जी इसकी आपने डेट एब्रीवेशन जो है इसकी रख लेनी है, एब्रीवेशन ज़हन में रखनी है। और जो है डेट अगर 29 अक्टूबर आपको नहीं भी याद रही थी तो एयर इसका याद रखना है। अच्छा जी, अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, ICJ कहते हैं, ICJ, ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। मैंने आपको पहले भी पास्ट पेपर्स में लिखा है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो सिर्फ अब तक के ओनली पाकिस्तानी जो हैं वो जज रह चुके हैं। उनका नाम क्या था? उनका नाम था सर ज़फ़रुल्लाह ख़ान। जो अब तक के पाकिस्तानी जो ICJ के, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो हेड, जो जज थे, उनका नाम था सर ज़फ़रुल्लाह ख़ान। अच्छा जी, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है, ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं, तो ज़रा देख लीजिएगा इन क्वेश्चंस को लाजमी। पाकिस्तान के फर्स्ट कैप्टन ऑफ क्रिकेट टीम, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फर्स्ट जो कैप्टन थे उनका नेम क्या था? उनका नेम था मिस्टर अब्दुल हफीज़, अब्दुल हफीज़ KARDAR। अब ये आई डोंट नो इनकी कास्ट ही करदार या फिर सर नेम था, ये आप देखना चाहें तो देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नेम भी आप याद रखें तो इनफ है। अच्छा जी, एक क्वेश्चन जो है UNO के रिलेटेड है, वो मैं आपको बताता चलूँ। सेक्रेटरी जनरल जो हैं, सेक्रेटरी जनरल ऑफ UNO also
नोन एज। यूएनओ के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनको ये भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन था। आंसर इज वर्ल्ड पीस मेकर। ठीक है जी। यूनाइटेड नेशन के हवाले से जो हैं कुछ क्वेश्चंस जो हमने किए हैं वो इम्पोर्टेंट थे, काफ़ी दफ़ा आ चुके हैं। और एक सवाल था, डैश हैज़ नो रिवर। और इसका एक और क्वेश्चन इस तरह से आया हुआ था, डैश लैंड हैज़ नो रिवर। आंसर जो है इसका आंसर है सऊदी अरेबिया। ये कॉमन क्वेश्चन है, बहुत दफ़ा पूछा गया है, तो ये आपने जो है देख लेना है। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी दफ़ा पूछा गया है। अच्छा जी, इसके बाद हम चलते हैं पाकिस्तान रिकॉग्नाइज्ड पीपल्स। अच्छा जी, अब देखें पीपल्स में जो एपोस्ट्रोफी एस होता है ना, एक ऐसी जनरल बात बता रहा हूँ, एपोस्ट्रोफी जो एस है इसका मतलब होता है का, की, के। यहाँ पर आए लोगों को, ठीक है, तो इस तरह एपोस्ट्रोफी एस इसलिए लगाया जाता है। तो यहाँ पर आप पीपल्स नहीं लिख सकते, मीन्स के आप जो है कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, आप जो है एस इस तरह नहीं लिख सकते, ठीक है। एपोस्ट्रोफी एस इज़ कंपलसरी। अच्छा जी, इसके बाद है पाकिस्तान रिकॉग्नाइज पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इन ईयर पूछा गया, ईयर है 1949। अच्छा जी, एक छोटी सी वीडियो जो है एब्रीवेशन और जितने भी पैक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स जो हैं उनके वाले से कराऊँ, क्योंकि पैक्ट्स जैसे फॉर एग्जांपल जंग के बाद, जैसे 1965 की जंग के बाद एग्रीमेंट हुआ था जिसको कहते थे 1966 में जो एग्रीमेंट होता था, तो इस तरह के हर जंग के बाद एक एग्रीमेंट होता है। इसी तरह इंडो पाक वार हो गई 1972 में एग्रीमेंट हुआ, 1975 में हुआ, 56 में एग्रीमेंट्स हुए। ये सब कॉमन एग्रीमेंट्स हैं, तो ये जो हैं पूछे जाते हैं, इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। उसके अलावा जो है ये वैसे भी पूछे जाते हैं। अच्छा जी, OIC के मेंबर्स पूछे गए हैं, कितने स्टेट्स के मेंबर हैं, तो 57 मेंबर स्टेट। OIC के 57 मेंबर स्टेट हैं, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कि पास्ट पेपर्स जो हैं इसके अब तक के वो सारे एक साथ ही करवा देता हूँ, ताकि जो है ये आप लिख लें, उसके बाद जो हम नेक्स्ट की तरफ जाएंगे। अच्छा जी, फर्स्ट, ये बहुत कॉमन है, क्वेश्चन बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है। फर्स्ट OIC सुमिट कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? इन 1969, और लोकेशन जो थी रबात, मोरक्को, ठीक है। इसी तरह सेकंड जो है वो कहाँ पर हुई थी? सेकंड हुई थी लाहौर में, और जो थी एयर जो था 1974। अब OIC का जो हेडक्वार्टर है, मैंने आपके पहले भी कहा है कि हेडक्वार्टर्स के हवाले से पूछा जाता है। OIC का हेडक्वार्टर है वो है जद्दा, सऊदीया, सबको पता होगा, कॉमन सी बात है, सऊदी अरेबिया। अच्छा जी, इसके बाद जो है नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांग्लादेश क्रिएटेड
साथ साथ बोल के लिखता हूँ ताकि आप भी जो है लिख लें। एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट ऑन 16 दिसंबर 1971। और पाकिस्तान ने बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज कब किया था एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट? जी, तो पाकिस्तान ने इसको रिकॉग्नाइज किया था 1974। अच्छा जी, इसके बाद जो है हम लोग चलते हैं कज़ाकिस्तान। लार्जेस्ट सेंट्रल एशियन स्टेट है। लार्जेस्ट सेंट्रल एशियन स्टेट अकॉर्डिंग टू एरिया। ठीक है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन लिख रहा हूँ एक। ईरान इज ऑल्सो कॉल्ड गेटवे टू मिडल ईस्ट। ठीक है, इसके अलावा जो है जनरल नॉलेज के सारे जो हैं पास्ट क्वेश्चंस हैं, अपने से नहीं लिख रहा हूँ मैं। स्विस कैनाल लिंक्स रेड सी एंड मेडिटेरियन सी। बहुत कॉमन एक सवाल ये आया था, ओल्ड नेम ऑफ मेमार की स्पेलिंग में एन जो है साइलेंट है। ठीक है, इस बर्मा। अब इसी के साथ एक बात बताया चलूँ, मक्का का जो ओल्ड नेम है ना, MAKKAH, मक्का का ओल्ड नेम है बक्का, BAKKAH। ठीक है ना, ये मैंने एक बार पहले इस्लामियाती क्लास में भी लिखवाया हुआ है, फिर भी बता दिया। अच्छा जी, ये क्वेश्चन है मलेशिया। ओल्ड नेम इज मलाया। अब इस्लामाबाद एंड जकार्ता JAKRTA वर डिक्लेयर्ड एज ट्विंस सिटीज़। इसमें जो है डेट पूछी गई थी, इन आंसर इस अक्टूबर 1981। ये सवाल जो है सिर्फ एक दफ़ा आया, उसके बाद जो है नहीं आया। ये क्वेश्चन आया है चाइना ASSISTED स्टेट पाकिस्तान टू बिल्ड हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स एट डैश। एक दफ़ा पूछी गई लोकेशन, उस डैश में है टेक्सटिला, और दूसरी जो थी उसमें एयर पूछा गया था, कौन से एयर में, 1968 में। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद जो है सोवियत यूनियन किसे कहते हैं? SOVIET, सोवियत यूनियन जो है रशिया को। अफ़गानिस्तान में कौन सी फोर्स इंटर हुई थी फर्स्ट? तो यही सोवियत यूनियन है अफ़गानिस्तान में। अच्छा जी,
ये अफ़गानिस्तान से कब निकली थी? 1988 में। ठीक है जी। ये क्वेश्चन से कुछ जो है जनरल नॉलेज के हवाले से, तो एक और लिख देते हैं लास्ट। सीपैक फुल फॉर्म सबको पता है, नहीं पता है तो पता होनी चाहिए। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर विल कनेक्ट गवादर विथ खशगार टू 2700 किलोमीटर बाय रोड। अच्छा जी, ये जो कुछ क्वेश्चंस थे जनरल नॉलेज के हवाले से जो है मैंने आपको बताए हैं, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं रिपीटेड हैं। अब देखें जनरल नॉलेज में जो है हमने किन किन चीज़ों को कवर करना है। एक तो जनरल नॉलेज में जो है हमने जितने पैक्ट्स एग्रीमेंट्स हैं, पैक्ट या एग्रीमेंट, इसके अलावा वॉर्स, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जितनी वॉर्स वगैरह हुई हैं वो, एक दो। अच्छा, इसके बाद जैसे आता है ईरान इज़ द गेटवे टू मिडल ईस्ट, इस तरह के क्वेश्चंस हैं वो कवर करने हैं हमने। और इसके बाद कंट्रीज़ और कैपिटल्स वो कवर करने हैं। उसके बाद जो है करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स में जो है हमने हमारा पीएम जो है कौन है, सूबाई कौन है, इस तरह करके एमएनए सीएम, ये चीज़ें सारी स्टडी करनी, तो फिर जाके जो है हमारा जीके कंप्लीट होगा। और हिस्ट्री को भी जो है जीके के साथ कंबाइन कर देंगे ताकि जो है दोनों साथ साथ चलें और कवर हो जाएं। कोई भी किसी किस्म का भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं बिला झिझक। तो बाकी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, वालदेन से दुआएं लें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।